नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी आज्ञा से और बैम्बी आंटी जी की सहर्ष अनुमति के साथ हम डिवाइन बुक गुरुजी माय फादर के सुंदर सेशंस को एक बार फिर ग्लोबल संगत के लिए प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। संगत जी को गहराई से जोड़ने और इन सेशंस को शेयर किए डिवाइन मैसेजेस को समझने के लिए अलग अलग पार्ट्स में प्रसारित करने की व्यवस्था है। संगत जी, कृपया आप डिवाइन बुक गुरुजी माय फादर के सेशंस 1 को रेफर करेंगे। भाग 1 को शुरू से लेकर 16 मिनट तक चलाया जाएगा। इस रिकॉर्डिंग के बाद धीरजा भट्ट आंटी जी महाराज से आगे लेके अपने भाव और विचारों को शेयर करेंगी। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी महाराज इन बहुमूल्य सेशंस के जरिए सभी संगत जी को अपनी दिव्य कृपा का गहरा जुड़ाव, समझ और अनुभव प्रदान करें। अब हम सेशंस 1 को प्ले करेंगे। साथ संगत जी, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਆਂਟੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਐਜ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਗਰੇਵਾਲ ਆਂਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। Over to the host uncle for playing Auntie's, Rimple Auntie's audio. गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के साथ सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, और ये जर्नी कितने जन्मों से चली आती है। अपने कर्मों के हिसाब से जिस पे गुरु की मेहर है उसको ही इस चीज़ की समझ आती है। और यहाँ गुरु जी की चरण शरण में जो गुरु परिवार को भी मिलाते हैं, उनमें से कई ऐसे होते हैं कि जिनका पुराना कनेक्शन होता है। बैम्बी सेठी जब जलंधर आते तो मामा डैडी के साथ ही इनको ठहराते, लुधियाना भेजते, और बैम्बी को कहा कि चल आंटी तो सीख, किस तरह मेडिटेशन करी दी है। और इनकी एक जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बनी, उसका मतलब बाद में समझ आया जब मेरे मदर की डेथ हुई। हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। उस टाइम मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी, और कैसे बैम्बी ने उस टाइम में उसको संभाला, अपने पास रखा, और उसकी वेडिंग की सारी तैयारियां बाद में बैम्बी सेठी ने की। गुरुजी ने एक इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हमें बना दिया। और फिर बैम्बी ने बताया कि जो जो उसने मामा से सीखा वो मैंने बैम्बी से सीखा।
और ये जो जर्नी है, जब बैठते हैं, सत्संग करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि कैसे गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, कैसे गुरुजी हमें हाथ पकड़ के एक एक चीज़, जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, वैसे ही गुरुजी हमें वो स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना सिखाते हैं। और जब आप मिल के बैठ के वो सत्संग करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिलते हैं। बेम्बी के साथ एक सिर्फ एक गुरु संगत का कनेक्शन नहीं है, दिस इज मोर देन अ फैमिली, मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। और गुरुजी ने जब जो भी किसी का टाइम, मुश्किल टाइम आता है, वो टाइम भी गुरुजी ने ही संभालना है, और उन्होंने ही वो कनेक्शन बनाने हैं जिनके ज़रिए आपने वो मुश्किल टाइम निकालना है। हम बात करें ना करें, पर हमें पता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और बेम्बी आपके साथ अपना सत्संग शेयर करेगी। थैंक यू सो मच संगत जी। बेअंत शुक्राना Guruji Maharaj. ये सब सुनांदा, we are able to hear to all of this, is all his kripa. I'll very quickly share that how Guruji orchestrates everything. Is PDF no, I think I got my in 2019 or 20 through some Sangat ji who shared the PDF, and one of the chapter is my favorite, and I told Bambi auntie about it. So I asked my husband ki ida print out kar liyo, because we didn't have printer at that time, and I thought he would only get the printout of the written part. Te Guruji sab jaani jaan hai, so he guided my husband कि वो पूरी दी पूरी, I mean, for me it is the Bible which has been in Guru Sahib's Darbar lying, and it has 36 pages, and I had this PDF. It is containing all the contents, and it is in this printout form. So Guruji Maharaj ne Darbar रखवाए। मैनू नहीं पता सी इन्नियां सारियां गुरुजी ने होर बुक्स पढ़वाइयां, because I like having hard copies of books. तो ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਲਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੇਜ देयर, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਕਲਰਡ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਮਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਬਾਂਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PDF ਭਿਜਵਾਇਆ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਟੋਲਡ the details, all the details that were discussed, I was like, okay Guruji, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 years ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ PDF ਭਿਜਵਾਇਆ। I got my answer, as auntie was also right now saying, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2020 ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੁਣੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
So with folded hands and bowed head, I request Bambi Aunty to kindly unmute herself and start the reading of this pious Bible Granth, whatever we may call it, guidance of Guruji. Guruji, my father, Sangaji, she'll be reading pages as instructed in the invite, and we are sharing the PDF also, ताकि तुसी read कर सको. Over to you, Bambi Aunty. सारी संगत को प्रणाम। गुरु साहिब जी की मेहर सब पे होए। Dimple Aunty and I have a connection that Guruji joined, and that was more of a connection with her mother initially. And Aunty would sit in her bathroom. उस time ना cordless phone ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਂਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸਪੁਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना होए। साड़ी गल्लां भी बड़ी लंबियां होंदी सी। ते when auntie passed away, I felt कि मेरा बहुत बड़ा कनेक्ट चला गया है। मेरा बहुत बड़ा गाइडेंस, मेरी बहुत सोलमेट जिस तरह नहीं कहते जिस नाल जो मर्जी गल्लां कर लो, गुरु जी दी गल्लां हर एक दे नाल नहीं कर सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ she is an extension of her mother in a lot of ways. So Rimple Aunty is somebody who is a part of my soul, and I thank Guruji for giving such a beautiful sister, sangat, bitching partner, everything, who I can openly talk to and who can understand me without judging me. I know, Auntie, thank you so much for the introduction. I can't even believe that this is a book that you have held next to your heart for so long. This is the book. This is Guru Sahib Ji's book. So in 2011, I met Anita Kumar Aunty. I mean, I met her like just, we were in some place together and she said, you know, I'm writing a book on Guruji. And I said, Acha, when are you going to print it? What's going to happen? Very good, you're doing. पर जब मैं घर जा रही थी, मैंने कहा अनीता लिख रही तो मैं क्यों ना लिखूं? मैंने कहा गुरुजी, even I want to write a book. तुसी दसो मैं की लिखा? And I started, and I developed a very high fever. I had 103, and the nights would be very bad, and the days were still all right. At night, I would when I'm ill, I don't like anybody around me. So I would lie down in a separate room. And I had taken one of my daughter's copies and I would start muttering and writing and scribbles, all scribbles. And my husband would come running and say, "Ki ho gaya? You're muttering, you're writing, your fever's very high. Why don't you rest?" I said, "No, I can't. I just feel I have to write all these things and they're just coming to me now, so I must write them." And in the day, we would try and decipher what's written. And Sati and I would sit together to understand what's been written. And at night, again, the fever would be very high. We would be writing, we'd be doing this. And this was 3 weeks before Guruji's birthday, 7th of July, 2011. And that is when this beautiful book
Guru Sahib Ji compiled, and Guru Sahib Ji decided that it had to be shared. And it's a book which I have not pushed, promoted, sold, done anything. Because I told Guru Sahib Ji, nobody to tell, but Ardas kari Guru Sahib Ji, okay? Guru Sahib Ji, this is your book, tusi jo marzi karo. Then a few days back, I saw General Kapoor's daughter Aarti when she talked about her book and how proud she was of her experiences, of the love that Guruji shared on her, and how through the book she was trying to share the beautiful bond she had with Guruji. And I realized that this is what I have to do. Share Guruji's love, share the love I have. जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी को नमस्ते, सारी साथ संगत जी आप सभी को नमस्ते। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज इस सेशन में भाग ले सके, या श्रोता बनकर या सिर्फ संगत बनकर, क्योंकि गुरुजी की महिमा का बखान जहां पर भी हो रहा हो, और खासकर जब प्रेम पूर्ण हो रहा हो, तो वो रूह को छू लेता है। जिस तरह से बैम्बी आंटी ने अपने विनम्र प्रयास के भाव में कहा कि कोई ना कोई तो हो जिसके दिल में इस किताब को, इस ग्रंथ को पढ़ के सुन के उसके दिल में दिया जल जाए और उसका भी मन करे गुरुजी को पुकारने के लिए। तो सारा भाव ही तो यही है, वो डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की तो जो सोच है वो समय और स्थान से पार है, हर तर्क वितर्क से पार है। वो तो कहते हैं ना, ईगो लॉजिक बाहर छोड़ के आओ जब मेरे दरबार में आते हो। और तभी तो कहते हैं ना कि जहां हमारी इंसानी सोच खत्म होती है वहां पर गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो गुरुजी की प्लानिंग इतनी लॉन्ग टर्म होती है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, चाहे हम लाख कोशिशें कर लें। और जो रिम्पल आंटी ने चहल आंटी और बैम्बी आंटी के रिश्ते के बारे में बताया, वो यही दर्शाता है एक किस्म से कि कैसे गुरुजी सोल ग्रुप्स को फिर से इकट्ठा करते हैं। उन्हें ही मालूम है किस जन्म में किसको कब किसके साथ फिर से जोड़ना है, और उन्हीं की असीम कृपा से वो संगत या वो सोल ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो फिर से अपनी स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से आपस में रिश्ता कैसे निभाते हैं, वो ही हमारा इम्तिहान है। तो एक और गुरुजी की लीला चलती है हमें वापस जोड़ने की, और दूसरी ओर हमारा इम्तिहान हो रहा होता है कि हम अपना फर्ज कैसे निभाते हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं या और कर्म हम अपने बढ़ाते हैं। तो ये जब रिम्पल आंटी, चहल आंटी और बैम्बी आंटी की बात चल रही थी तो मन में यही भाव आया, कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा से गिग्गी और मुझे यहाँ कैलिफोर्निया में जोड़ा। हम बहुत कम मिले, लेकिन जब भी मिले एकदम लगा इंस्टेंट सोल अट्रैक्शन। गिग्गी बैम्बी की प्यारी छोटी बहना, और गिग्गी चहल आंटी के जैसे गुरुजी के चरणों में समा गई। लेकिन जैसे रिम्पल आंटी और उनकी सिस्टर का रिश्ता आज तक बैम्बी आंटी के साथ गुरुजी की कृपा से चला आ रहा है, वैसे ही गिग्गी के थ्रू गुरुजी ने बैम्बी आंटी और मेरा कनेक्शन कराया। और गुरुजी की ही कृपा चाहिए हर रिश्ते को बरकरार रखने में, लेकिन वो हमारा इम्तिहान भी है कि कैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये भाव कि गुरुजी ही जानते हैं कौन किससे पहले किस रूप में कनेक्टेड था या नहीं था और आगे क्या करना है। और ये सोल ग्रुप्स आते जाते रहते हैं जब तक कि कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता। और बहुत ही ये एक खूबसूरत सी बात है अगर उस नजरिए से देखा जाए तो। दूसरी बात, जब बैम्बी आंटी को बुखार चढ़ा, किस तरह से हम रोग को तो कठिनाई समझ लेते हैं, जो बहुत बुरे रोग होते हैं उन्हें शाप भी समझ लिया जाता है, लेकिन अक्सर रोग
आशीर्वाद बन के आता है। कैसे वो बैम्बी आंटी के लिए वो वाला बुखार जो आया उन्हें, वो उनके लिए प्रेरणा लाया, उनके लिए वो जागृति लाया, ऐसी प्रेरणा, ऐसी जागृति कि उनके मन में बिना रुके गुरुजी की बातें आती गई और गुरुजी ही उन्हें लिखवाते गए जल्दी जल्दी। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि जो बातें उन्होंने बैम्बी आंटी को बताई हैं, जो उनके साथ साझा की हैं, वो शायद या बहुत कम संगत या किसी भी संगत को नहीं मालूम है। और गुरुजी चाहते कि आगे वाली संगत, आने वाली, चाहे वो गुरुजी से मिली हो वो भी, और जो आगे आने वाली 2007 के बाद वाली, सबको उन चीजों का ज्ञान हो, उनके बारे में मालूम चले। और गुरुजी ने इस सुंदर पुस्तक रूपी ग्रंथ के द्वारा हम तक सब तक पहुंचाना चाहिए वो बातें। तो बैम्बी आंटी को शायद वो बुखार नहीं आता तो वो ये किताब ना लिख पाती उतनी जल्दी में, और उतनी प्रेरणा, उतने प्रयास के साथ, उतनी श्रद्धा के साथ जितनी उन्होंने उस समय लिखी। क्योंकि जो अंदर से उनकी रूह को प्रेरणा मिली गुरुजी से, वो सब काम आई। और देखिए, वो सब एक साइलेंट कम्युनिकेशन चल रही थी गुरुजी और उनकी, और वो लिखी जा रही थी गुरुजी की प्रेरणा से। तो वो साइलेंट कनेक्शन क्या था? वो डायरेक्ट कनेक्शन था, वो टेलीपैथी थी। वही जो गुरुजी कहते हैं, हम सम संगत को उनके साथ 1:1 डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। गुरुजी कह गए कि आगे आने वाले समय में टेलीपैथी और भी जरूरी होती जाएगी। तो बहुत ही जरूरी है गुरुजी के साथ बैठना, गुरुजी के साथ 1:1 रूहानी तार जोड़नी ही होगी अगर हमें उनके रास्ते पर चलना है। क्योंकि तभी हमें उनका हुक्म सुनाई देगा, तभी वो मार्गदर्शन जो दे रहे हैं हमें वो मार्ग दिखाई देगा, और वो कदम जो वो चलाना चाह रहे हैं हमारे उस मार्ग पर हम तभी चला पाएंगे जब हमें उनकी प्रेरणा उस सीधी तार के द्वारा, उस टेलीपैथी से, डायरेक्ट कनेक्शन से मिलेगी। तो बैम्बी आंटी की बीमारी कैसे आशीर्वाद सिर्फ उनके लिए ही नहीं, केवल उनके लिए नहीं, हम सब के लिए बनकर आई। उसके लिए बैम्बी आंटी का भी और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की महिमा का बखान, गुरुजी से प्रेम करना, गुरुजी का प्रेम पाना, गुरुजी की पूजा किस तरह करना, गुरुजी की बातों पर अमल कैसे करना, ये सब आगे जाकर हम इस सुंदर व्याख्यान में, हम इस सुंदर पुस्तक रूपी ग्रंथ में पढ़ेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए संगत जी गुरुजी से और आप सबसे आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, इस पावन महिमा में ये मौका देने के लिए, हम फिर से अमृत को ग्रहण कर सके, इस कृपा के पात्र बन सके। शुक्राना मेरे मालिक, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप सबका, पार्टिसिपेंट का, सुनने वालों का धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम महाराज से आगे लेंगे। जय गुरुजी।